वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर आया हुआ पेपर है। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा ये है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी जो कि सिमिलर है पी क्यू आर से, और ए बी सी का एरिया दिया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और पी क्यू आर का 121। तो क्यू आर का लंबाई दिया है, हमें बी सी का पूछा है। तो जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो जिस तरीके से ट्राइंगल लिखा हो उस तरीके से आप लिख दीजिए। पहले ए बी सी, ये हो गया आपका पी क्यू आर। तो जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं तो जो एरिया होता है इनका, एक का 64 एक का 121 है, तो जो इनका एरिया का रेशियो होता है इनके सामने वाले साइड्स के स्क्वायर के बराबर। तो हमें क्यू आर का और इसका, तो 64 ऊपर लिखा है तो बी सी ऊपर रहेगा और क्यू आर नीचे रहेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अगर ये ए बी और पी क्यू रहता तो ए बी बाई पी क्यू का स्क्वायर लिखते, ए सी बाई पी आर तो ए सी बाई पी आर का स्क्वायर लिखते। इधर रूट ले आएंगे तो 8/21 हो जाएगा, और बी सी बाई क्यू आर करेंगे तो बी सी कितना है 15.4, तो हो गया 1.4। अब बी सी को अगर हम लोग 1.4 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 11.2। तो 11.2 इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ये है कि हमें फाइंड करना है यहाँ पे कि जितना भी ये दिया गया है भारित जो औसत निकालना है हम लोगों का, वो एवरेज निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है हर किसी का वेटेड एवरेज। तो इसमें से वेटेड हम लोग निकालेंगे कैसे, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि 8/10 का 40% निकालेंगे। बस इतना ही करना है सब में आपको, और कुछ नहीं करना है। तो ये कटेगा 4 टाइम में, और ये परसेंट के लिए 100 लेंगे, सिर्फ 8/10 इंटू 4 40। तो ये आ गया आपका 32%, या आप इसको 0.32 लिख सकते हैं, बाद में 100 डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। अब 6/10 इंटू 20/100 कर लेते हैं। तो ये कटा 2 टाइम में 12, तो आ गया 0.12। सेम चीज़ इसके साथ करेंगे तो 5/10 इंटू 30 आएगा 0.15। 8/10 इंटू 10% आएगा 0.08। तो अगर इन सबको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा 0.67। ठीक है, यही हमारा एवरेज हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अनामिका और वाणी द्वारा एक कार्य को पूरा करने के लिए समय का अनुपात इतना है, अतः अनामिका एक कार्य को 40 दिन कम में समाप्त करती है, वे एक साथ काम करते तो कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों के दिन का रेशियो दे दिया गया है, तो हम लोग एक को मान लेंगे x, एक को मान लेंगे 3x। दोनों का अंतर कितना है 40, तो 3x माइनस x इक्वल टू 40, तो 2x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 20। ठीक है, तो अगर एक 20 दिन काम कर रहा है, दूसरा कितने दिन काम करेगा कि 60 दिन में। ठीक है, तो कितने दिन में टोटल काम खत्म हो जाएगा, तो हम लोग मान लेंगे टोटल काम कितना हो गया 60। तो कितने दिन, एक दिन में कितना काम करेगा, ये पूरा काम खत्म करने के लिए 3 यूनिट, और ये करेगा 1 यूनिट। तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 4 यूनिट। टोटल काम कितना है 60, तो 60 काम करना है, एक दिन में 4 करेंगे तो कितने दिन लगेंगे 15 दिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसका माइनस का मतलब होता है पावर में नीचे आएगा, तो ये a प्लस बी हो गया, और इसका हम लोग लिखते हैं 1/a प्लस 1/b, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हो जाएगा 3ab, a प्लस बी, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा ab, ऊपर आ गया a प्लस बी, तो a b कट गया, a प्लस बी हो गया 3। माइनस का पावर मतलब वो नीचे आना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमें x प्लस 1/x इक्वल टू 5 पता है, हमें इसका अगले का मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, आप देखिए, अगर कि यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 5x। तो ऊपर आपका 3x, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5x, इसके इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5x। 3x 2 इंटू 5x माइनस 5x, तो 3x डिवाइड बाई 10x माइनस 5x कितना गया 5x, तो x कट गया 3/5 आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है
यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसकी ब्याज दर 81 गुना कब होगी? तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास जो मिश्र धन का फॉर्मूला उसे आप ध्यान दीजिए। फॉर्मूला के a इंटू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। तो पहले में कितना बोला है? यदि कोई धनराशि ब्याज 4 वर्षों में 3, तो समय हो गया 4 और 3 गुना मतलब 3p, तो 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 4, तो पी कट गया, ये हमारा हो गया 3 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 बाई, ठीक है। तो उसी ब्याज से 81 गुना करना है हमें, तो कितना समय लगेगा? तो अब एक जगह क्या लिखेंगे? 81 पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n, तो पी कट गया। 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 का पावर 4, ठीक है। और ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 का पावर 4, और पहले से पावर में 4 था, ठीक है। तो 4 का गुने 4 16, तो n कितना हो गया? 16, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये सिंप्लीफाई करना है तो प्लीज़ आप खुद से कर लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, तो प्लीज़ ट्राई करें। सॉल्व हो जा रहा है तो आंसर बताएं कितना आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 7200 अंकित मूल्य 1 दर्जन जोड़ी जूते पर 20% छूट मिलती है। 1440 में कितनी जोड़ी जूते खरीदी जा सकती है? तो 7200 में कितने परसेंट छूट दी गई? 20%, तो कितना बचा? 80/100। ये काट देंगे हम लोग, तो जब इसे सॉल्व करेंगे, अच्छा एक चीज़ हमें ध्यान देना पड़ेगा कि 1 डज़न जूते खरीदे जाते हैं, तो सबसे पहले हमें एक जूता का दाम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एक दर्जन जूते का दाम कितना हो जाएगा? 7200 को हम लोग 12 डिवाइड करेंगे तो 600, ठीक है। कितना छूट दिया गया? 20%, तो 600 का अब हम निकालेंगे 80%। हमें इसका 80%, इसको भी निकाल सकते थे, बड़े थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, ये आसान तरीका है। तो 0 से ये कटा, तो ये आपका आ जाएगा 480 रुपये। तो 480 रुपये का एक जूता आएगा। 480 बराबर एक जूता, तो 1440 में कितने जूते खरीदेंगे? 1/480 इंटू 1440, ठीक है। इसे काटेंगे, ये 3 बार में आपका कट जाएगा, जैसे 3 जूते हम लोग खरीद सकते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि एक सिलेंडर है या बेलन है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया या मतलब वक्र पृष्ठ और कुल, या हिंदी में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे कर्व्ड और टोटल सरफेस एरिया कितना है? 3:7। फाइंड द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर टू द रेडियस। हाइट और सिलेंडर का रेशियो हमें बताना है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठ कितना होता है? 2πRh, और ये कितना होता है? r प्लस h 3/7, 2π कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बच गया RH बाई r प्लस h इक्वल टू 3/7। तो ठीक है। अच्छा एक मिस्टेक हमने ये किया, ये 2πr होगा, 2πRh नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग फिर से r भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ h। तो h इसको चेंज कर देंगे हम लोग, तो r अभी से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। r/h h/h इक्वल टू 7/3, ये कट गया 1, या घटाएंगे तो r/h इक्वल टू आएगा 7/3 माइनस 1, दैट इज़ 4/3। तो पूछा किससे? ऊंचाई और त्रिज्या, तो 3/4। आप ये क्वेश्चन में ज़रूर ध्यान रखें कि त्रिज्या ऊंचाई पूछा है कि ऊंचाई और त्रिज्या पूछा है, ठीक है। ये बहुत ही लोग मिस्टेक करते हैं, बट ये हमें नहीं करना है, ठीक है। या आप ऐसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप इससे गुना करते, इसको इससे गुना करते, घटाते, r/h आपका 4/3 ही आता, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि P और Q का वेतन मिलाकर 1,20,000 है। P अपने वेतन का 95%, Q अपने वेतन का 85% खर्च कर देता है, तो उनकी बचत समान होती, तो P का वेतन क्या है? तो सबसे पहले मान लेंगे P का वेतन अगर x है, तो Q का वेतन कितना होगा? 1,20,000, ठीक है, माइनस x होगा। तो x का अपने वेतन का 95% और Q अपने वेतन का खर्च कर देता है, तो बचा कितना इसका? 5%। तो x का 5% बचा,
और इसका बचेगा आपका 15%। तो इन दोनों का जो बचत है आपस में बराबर है, सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 से कट गया, ये हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, ये ज़्यादा जीरो हो गया था। ठीक है, माइनस 3x इक्वल टू x, तो x किधर ऐड हो जाएगा और ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, ये 3 से अंदर जाएंगे तो ये 4x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 1,00,000 बाई 4। तो 4 से कटा आपका 3, तो 30 इंटू 3 कितना होगा 90,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया वेतन पी का। ठीक है, पी का वेतन से पूछा गया था। अगला सवाल बोला मंथली इनकम ऑफ मनीषा वाज 1,20,000, मंथली एक्सपेंडिचर वाज 55,000। मतलब मनीषा का कमाई कितना है 1,20,000 और खर्च कितना है 55,000। अगले वर्ष उसकी आय में 22% की वृद्धि हो गई और उसके व्यय में 10% की वृद्धि हो गई, उस बचत प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब ये सवाल है तो हम इसे लिख लिया करें कि अर्निंग मीन्स आय, फिर एक्सपेंडिचर मीन्स व्यय, और यहाँ पे सेविंग्स मीन्स बचत। तो आय कितना था 1,20,000, एक्सपेंडिचर था उसका 55,000, तो कितना बचा रही होगी 65,000। अब क्या हुआ कि उसका मासिक वेतन कितना बढ़ गया 22%। ठीक है, तो हम 1,20,000 का 122% निकालेंगे तो आएगा हमारा 100। ठीक है, 1,46,400, तो ऐसे करेंगे इंटू 122/100, तो ये आएगा। अब बोला कि उसका बचत एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय, एक्सपेंडिचर भी उसका 10% बढ़ गया है, तो कितना हो गया 60,500। मतलब इसका 110% निकालेंगे। तो अगर इन दोनों को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फिर से बचत आ जाएगा जो कि 85,900। तो कितने की वृद्धि होगी, इन दोनों को घटाएंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो आएगा 20,900। किस पे बढ़ी 65,000 पे इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे 32.15%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला है एक फ्रूट सेलर है जो कि 300 बनाना खरीदता है एट द रेट ऑफ 18 पर डजन एंड सोल्ड 200 बनानास एट द रेट ऑफ 24 पर डजन। ठीक है, एंड द रिमेनिंग बनाना 21 रुपीज़ पर डे, व्हाट इज इज नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे कि एक 12 केले का दाम कितना है 18 रुपये, क्योंकि एक दर्जन केला का, तो एक केले का दाम कितना है 18/12 मतलब 1.5। तो 300 केले का दाम कितना हो गया 300 इंटू 1.5 450। ठीक है, अब इस केस में वो क्या करता है कि 12 दर्जन केले को, पहले कुछ केले को 24 रुपये में बेचा, एक केले को 2 रुपये में, कितने किलो कैसे बेचा है 200 किलो को, तो 200 किलो का दाम कितना हो गया 400। ठीक है, तो 200 बनाने में चले गए तो बचे 100 बनाना। 100 बनाने को क्या कर रहा है कि 12 केले को बेच रहा था, बाकी को 21 रुपये में, तो एक को बेचेगा 21/12 में, 100 केले को बेचेगा 21/12 इंटू 100। 3 से काटो 7 बार में कटा, 4 बार में कटा 25 बार में, तो 25 से 175। तो 175 में ये बेच रहा है बाकी 100 केले, टोटल कितने में बेचा 400 प्लस 175, तो कितना आ गया 575। खरीदा कितने में था 450 में, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका 125 रुपये। 125 से प्रॉफिट होगा 450 पे इंटू 100, बस सॉल्व करेंगे 27/9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि अगर कोई एक नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 11, जिसको 11 से मल्टीप्लाई करें, द प्रोडक्ट इज अ 6 डिजिट नंबर कंटेनिंग ओनली 6, फाइंड दैट नंबर। दैट इज, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सिंपल जितने भी बोलेगा 6 डिजिट का नंबर है तो एक डिजिट कम करके कंटेनिंग 6 ओनली बोला जाएगा, तो गैप करके 6 लीजिए, बाकी 0 लिख दीजिएगा। इसको 11 से मल्टीप्लाई करिएगा, सब में 6 6 6 6 ही आएगा। ठीक है, अगला सवाल बोला एक सेल्स ऑफर है, सेल्स ऑफर में क्या है कि तनवीर ऑफर 22% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ अ मार्क प्राइस दैट वाज पेड ऑन कैश बट हैड टू पे
1.2% on the part of mark price paid through credit card. If Tanveer pays 75% of the mark price in cash and rest through a credit card, what percentage of mark price was his total payment? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि तनवीर अगर कैश से पे करता तो उसे 75% का छूट मिलता, और बाकी पे उसके 75 जितना पेमेंट करेगा क्रेडिट कैश करता तो 32% की छूट मिलता, और बाकी पे उसे 1.2% एक्स्ट्रा देना पड़ता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 रुपये था। ठीक है, कैश से उसने 75% में तो 75 पे किया और कैश 25 क्रेडिट कार्ड से, तो 75 से कितना छूट मिल गया? अगर 32 गया तो 68। ठीक है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 51। अब 25 पे कितना फ़ायदा कितना देना पड़ रहा है उसको? 1.2 मतलब 101.2%। ठीक है, तो आएगा 25.3। प्लीज़ आप कैलकुलेशन करें, अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्टी होगी आपको, कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो टोटल कितना हो गया इसका? 76.3। तो 76.3% वो पे कर रहा है। अगर हमसे डिस्काउंट पूछा होता तो 100 से घटा देते इसको तो डिस्काउंट निकल जाता। अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ अ बम्बू पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम। देखिए, ये रूम में जब भी होगा तो इसको हम लोग क्यूबॉइड की तरह ट्रीट करते हैं, कुछ नहीं करना होगा। √L² + B² + H², 16 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो ये आएगा 256 + 144 + 100, तो ये आएगा आपका 500। तो 100 × 5 लिख सकते हैं इसको हम लोग, तो 100 का 10 बाहर निकल जाएगा, तो 10√5, 10√5 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला है द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज बाय 2.5 kg when a new person comes in place of one of them weighing 45 kg. What is the weight of new person? ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हम लोग क्या करेंगे, जो इनिशियल एवरेज था उसको पकड़ लेंगे हम लोग x। ठीक है, 8 लोग हैं तो लगेगा 8x। अब हटाया किसको गया है? 45 किलो लोग, तो 45 को घटा देंगे, जिसको जोड़ा है उसे हम लोग y उसका वेट y पकड़ लेते हैं। तो अभी एवरेज वेट कितना पड़ गया? 2.5। तो x + 2.5, अभी भी लोग तो 8 ही है, एक हटा तो एक आया, इसको लिख सकते हैं 8x - 45 + y। 8x + 2.5 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 20, तो 8x कट गया, ये y इधर आ जाएगा, तो y = आपको हो गया 65। ठीक है, तो 65 हमारा आंसर है। उस आदमी का वेट कितना है? 65। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इसका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या लिखते हैं? द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 6 एंड अनदर नंबर इज़ 30। ठीक है, अब बोल दिया कि किसी 6 है, दूसरा एक और नंबर है जिसका बीच का मीन प्रोपोर्शन कितना है? 30। तो ऐसे लिख लेंगे। मैंने इसमें लैंग्वेज समझना है, अगर लैंग्वेज में क्वेश्चन बन जाएगा तुरंत, तो 6/30 = 30/x, तो इकट्ठा 5 बार में x = आएगा 150, तो 150 हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये है कि एक चोर है जिसे पुलिस आज मैंने देखा है जो कि 480 मीटर पीछे है। जब पुलिसमैन स्टार्ट करता है चेस तो चोर भी दौड़ना स्टार्ट करता है। अगर स्पीड है चोर की 19 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसमैन की है 23 मिनट प्रति घंटा, कितना दूर दौड़ने के बाद वो मिल जाएगा? तो इसे सिंपल तरीके से आप क्वेश्चन करिए। सबसे पहले क्या करिए, चोर और पुलिस की रिलेटिव वेलोसिटी निकालिए, मतलब दोनों को घटाइए। 23 और 19 कितना आ गया? 4। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को बदलेंगे हम लोग मीटर पर सेकंड में, तो कितना आएगा? 5/18 से गुना करेंगे तो 2 और 9, तो 10/9 मीटर पर सेकंड। दूरी कितनी? बीच की दूरी 480। अब ये घटाने का कारण क्या हुआ कि इसी स्पीड 4 से ही पुलिस चोर की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि बाकी का 19 तो चोर उसको ख़त्म कर दे रहा है। जो पुलिस का, अगर मान लीजिए पुलिस भी 19 से दौड़ता और चोर भी 19 से दौड़ता, तो कभी पुलिस उसे पकड़ पाती? कभी नहीं पकड़ पाती। तो ये जो दूरी है इसको कौन कवर करेगा? जो एक्स्ट्रा स्पीड है पुलिस का, जो कि कितना है? 10/9, तो 9 ऊपर गया, ये यहाँ से कट गया, ये आ जाएगा आपका 432 सेकेंड, ये समय निकल गया। ठीक है, तो अब इतने समय में चोर कितना दूर जाएगा? उसका स्पीड कितना है? 19।
सो गुना करेंगे 5/18 से मीटर प्रश्न बदलने के लिए, और ये 432 से। तो जब सॉल्व करेंगे पूरा तो आएगा 2280 मीटर, इतना दूर चोर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है किस प्रोपोर्शन में व्हीट जो कि 20 रुपये 40 पैसा पर केजी को मिलाया जाए व्हीट 25 रुपये 50 पैसा केजी पर, सो दैट द मिक्सचर इज वर्थ 23.80। ठीक है, तो ये कितना है हमारा 20.40, ये कितना है 25.50, ये हो गया 23.80। बस ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे घटाना है और ये होगा। तो अगर आप इसको घटाइएगा तो ये आएगा 3.40, इसको घटाएंगे 1.70। बस इन दोनों का रेशियो निकालिएगा तो आ जाएगा जो कि आएगा 2:1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू हमें कैसे निकालेंगे? सबसे पहले cos 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा, तो पहला वाला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्योंकि cos 90 ऊपर हो गया cos थीटा, और कॉट को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। तो ऊपर cos कट गया, साइन इधर गया, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 0। अगला क्वेश्चन बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ क्यूब इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 1331। तो सबसे पहले किसी भी क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, जो कि उसका साइड है। तो दिया कितना है 1331। ये 11 का क्यूब है, तो अगर आप इसे किसी को भी याद नहीं तो प्लीज़ आप 1 से लेके 20 तक का क्यूब याद कर ले। ए हो गया, और इसका विकर्ण का लंबाई होता है a√3। तो ए कितना है 11 और ये हो गया 3, तो 11√3 इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें इसका वैल्यू दे दिया गया है, हमें बोला गया x + 1/x निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड 2 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 14161। ठीक है, तो ये 14161 जो होगा ये होगा 119 का स्क्वायर, और 2 का हम लोग लिखे x × 1/x, तो कितना जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो x + 1/x = 119। देखिए 19 के आसपास इसका स्क्वायर है 11 का, तो फिर से यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो क्या लगेगा इसको, तो ये हो जाएगा ये x स्क्वायर, तो x + 1/x का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 121। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था, ये x का पावर 4 x का स्क्वायर लिख सकते थे हम लोग। ठीक है, और ये यहाँ पे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर + y स्क्वायर होल स्क्वायर था। अब यहाँ पे हम x + 1 होल करेंगे तो ये रूट आएगा, तो x + 1/x = 11। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इतने ही क्वेश्चंस हैं आज के वीडियो में। तो अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों से बताएं, और बहुत सारे मैथ्स के वीडियोस हम लोग यूट्यूब पे डाल रहे हैं हमेशा, तो प्लीज़ आप जाकर वो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल आपके लिए, जो कि बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए गए जो एसएससी से रिलेटेड आए हुए सवाल है। सो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।